हेलो दोस्तों, मैं हूं फिल्मी गोला की होस्ट और आपकी दोस्त दिव्या राठौड़। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगी फिल्मी किस्से सिनेमा के इस नए एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूँ राज वर्मा। फिर एक बार आपके पास आया हूँ नए किस्से नई बातें लेकर। और कैसी हो? सर बढ़िया, आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। तो सर मैंने जस्ट ट्रेलर देखा, औरों में कहा दम था, तो आपने देखी वो ट्रेलर? बिल्कुल अद्भुत फिल्म, क्या पोस्टर, क्या ट्रेलर है। और पांडे जी ने फिल्म बनाई है, तब्बू और अजय देवगन जी उनकी फिल्म का ये डायलॉग था हम्म, कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, औरों में कहा दम था। और अजय देवगन अपनी वही शिद्दत, वही दीवानगी वाली आंखें लेकर एक बार फिर पर्दे पर आए, एक नई लव स्टोरी लेकर। और कमाल है। जब पहली बार मैं उनकी पहली फिल्म देख रहा था, फूल और कांटे 1991, तो मेरे घर के बगल में एक थिएटर होता था सेंटा क्रूज में, मिलन टॉकीज। हाँ वहाँ ये रिलीज हुई थी और ब्लैक में टिकट बिक रही थी। और एक हल्ला सा हो गया, हालांकि कहने वाली बात नहीं है, कि अजीब सा हीरो आया। यानी कि और मतलब आमतौर पे हीरो खूबसूरत होते हैं, डांस बट वो एक हिंदुस्तानी कलर। और वो समझ गई। एक नई लड़की है, ममानी की भांजी मधु उसमें थी। और फिल्म के डायरेक्टर थे कुक्कू कोहली साहब, जो अरुण ईरानी के हस्बैंड हैं। और मेरी अभी हाल में ही कुक्कू कोहली जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि इसकी कहानी मैंने एक पेज पे लिखी थी। अच्छा। उस फिल्म की एक पेज पे। क्या बात कर रहे हो? एक पेज पे कैसे? मतलब कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गई पिक्चर। और ऐसे ही जाकर उन्होंने वीरू जी को सुना दी थी। हाँ। हालांकि फूल और कांटे उनकी साइन की हुई पहली फिल्म नहीं थी। और अजय देवगन भी कभी एक्टर बनने का उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने अपने फादर को खुली तौर पे कह दिया था, मुझे डायरेक्टर बनना है। अच्छा। क्योंकि जब मिठी बाई कॉलेज में वो पढ़ा करते थे, तब उनके साथ रवीना टंडन थी और खुली जीप में आया करते थे वो पढ़ने के लिए। तो उनके 3-4 दोस्त लोग थे, जिसमें तब्बू भी थी। और ये दोस्ती तब से है। तो इतनी पुरानी दोस्ती है? तो उनके फादर एक कैमरा उनको दिलाया था, तो वो 4-5 दोस्तों के साथ बाकायदा स्क्रिप्ट कर लिखते थे। अच्छा। और वो छोटी छोटी फिल्में बनाते थे। और वो फिल्म शेखर कपूर ने देखी थी और उनको असिस्टेंट डायरेक्टर बनाकर बुला लिया था। तो उन्होंने एज असिस्टेंट काम किया है, एज डायरेक्टर शायद पहली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी दीपक शिवदसानी के साथ, पहली फिल्म। और शेखर कपूर के साथ जिस फिल्म को उन्होंने असिस्ट शुरू किया था, जब वो हीरो नहीं थे, फिल्म का नाम था दुश्मनी, जिसको बनने में 9 साल लगे। और वो फिल्म तब रिलीज हुई जब अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। ओके। तो फूल और कांटे से पहले जो फिल्म साइन की थी वो थी जिगर। अच्छा। और अब अजय देवगन की बात चली तो थोड़ी सी बात वीरू देवगन की कर। क्यों नहीं? वीरू देवगन एक 14 साल की उम्र में घर से भागा हुआ लड़का, बम्बई में कोई काम नहीं, जो काम करना है कर लेंगे, कम पढ़ा लिखा आदमी। तो यहाँ साइन कोलीवाड़ा में एक गुंडों की गैंग होती थी, जो उन्होंने ज्वाइन कर ली, गुंडागर्दी। और किसी का घर खाली कराना है, किसी लड़की को, किसी को तो उसको पीटने जाना है, गैंग दादागिरी। दादागिरी। तो एक बार वो सड़क पे किसी को पीट रहे थे, गैंग। तो एक मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकती है। अच्छा। और एक आदमी उतर के बोलता है, भाई इस आदमी को जैसे पीटा एक और बार पीट सकता है। बोला आपको क्या फायदा? बोला मेरे को ये मुंह बड़ा अच्छा लगा, तू कल मेरे को आके मिलेगा। ये रवि दीवान जी थे उस वक्त के सबसे बड़े फाइट मास्टर। हाँ। और उन्होंने उनको वहाँ फाइट मास्टर बनना सिखाया और उनके हाथ के नीचे उन्होंने काम सीखा। और फिर एक दिन इंडिविजुअल फाइट मास्टर बने, जिनका बेटा अजय देवगन। आपको पता है कि अजय देवगन का ओरिजिनल नाम क्या है? नहीं। बस इसीलिए हम ये अनसुने जो किस्से हैं हमारे, इसमें हम वो बातें सुनाते हैं जो लोगों ने नहीं सुने हुए। लेकिन उनका ओरिजिनल नाम क्या है? विशाल देवगन। विशाल देवगन उनका नाम है? ये तो हमें पता ही नहीं था। प्यार से राजू कहा करते। अच्छा। इसीलिए उन्होंने राजू चाचा नाम की फिल्म भी की। और तो अजय देवगन के जो फादर है, उनको ऐसा लगता था मेरा बेटा हीरो बन सकता है। और ये अपने फादर को असिस्ट करने लगे थे, उनके फाइट सीक्वेंस को ये एडिट करते थे। जब डबल रोल हो तो डबल बन जाते थे किसी का। तो ये फाइटिंग में आ चुके थे, लेकिन हीरो कभी बनेंगे अजय देवगन ने कभी नहीं सोचा था। और उन्होंने साइन की सबसे पहली फिल्म थी सलीम साहब के प्रोडक्शन में, फिल्म का नाम था जिगर, जो बाद में आई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वो एक अंग्रेजी फिल्म शाओलिन टेम्पल का हिंदी रीमेक थी। अच्छा। तो ये पिक्चर फिर उनकी फूल और कांटे। अब फूल और कांटे 1990 क्या मिराकल था तुम्हें बताऊं। आज तो उनकी शिद्दत को देखते हैं।
फिल्म शुरू होती है और दो बाइक चली आ रही है जिस पर एक लड़का खड़ा है और धीरे धीरे बाइक फैलती है और उसके पांव फैलते जाते हैं, तालियां तालियां ही तालियां ताली, क्योंकि ये स्टंट इससे पहले हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिखाया था। अजय देवगन कॉलेज पहुंचता है, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही थिएटर था मिलियन टॉकीज, जहाँ मैंने वो फिल्म देखी। और मुझे याद है कुछ लोग ये भी बोल रहे थे ये सुनील दत्त का बेटा है, ऐसे रूमर्स बातें कि शक्ल मिलती है, पता नहीं क्या मिलता है। तो अखबारों में भी आया था ये बात। अखबार में? हाँ, कि जिनकी जानकारी नहीं थी उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है सुनील दत्त का वर्जन है ये। ओके। इस टाइप की बातें हो गई थी। तो और वो सुनील दत्त भी एक्शन हीरो थे। तो अजय देवगन सर की फूल और कांटे, और फिर वो पहला गाना पागल प्रेमी आवारा, और फिर अजय देवगन एक जादू बन के। और कुकू कोली से आपको मैंने बताया कि उन्होंने एक पेज पे कहानी लिख ली। ये कहानी भी एक इंग्लिश फिल्म से प्रेरित थी। वो कौन सी फिल्म थी? मुझे फिल्म का नाम नहीं पता, लेकिन फिल्म एक गैंग वॉर वाली फिल्म थी, हॉलीवुड फिल्म। उससे प्रेरित थी ये। इस फिल्म के जो इकबाल दुरानी राइटर थे वो उन्होंने अडॉप्ट किया था, जो इस फिल्म के मेन विलन भी थे। अच्छा। इकबाल दुरानी, जिन्होंने बाद में धरती पुत्र और जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की। क्या डायलॉग, कमाल काम। तो इकबाल दुरानी साहब ने लिखी थी फिल्म, और फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक बार तो बड़े गैंगस्टर का बेटा, और उस फिल्म ने इतनी बड़ी हिट रही, फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि उनकी नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई वो थी दिव्य शक्ति, इट वाज अ फ्लॉप। उसके बाद आती है उनकी फिल्म जिगर, सुपरहिट। उसके बाद आई संग्राम, सुपरहिट। ऐसे करते 5 सुपरहिट लगातार देने वाले वो नए लड़कों के पहले हीरो थे। क्या बात है। जिन्हें इन्होंने, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तानियों को ऐसा लगा ये हमारी तरह का हीरो है, ये हमारी तरह दिखता है, आम आदमी है। लेकिन उनकी एक्टिंग को कभी भी ना ए ग्रेड नहीं माना गया। मैं, चूंकि फूल और कांटे की बात चल रही है, फूल और कांटे की मेकिंग की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद जो हुआ वो कमाल था। वो क्या हुआ? चूंकि उनको कैमरे की नॉलेज थी, डायरेक्शन की नॉलेज थी। हाँ। तो चीखना चिल्लाना उन्हें पता था, जब कैमरा आंखों पर आता है तो बहुत कुछ आंखों से कहा जाता है। और धीरे 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 वो ऑलमोस्ट स्टार बन चुके थे। एक बार नहा रहे थे किसी होटल में, और महेश भट्ट जी का फोन आया, अच्छा सुन ना। बोला सर मैं नहा रहा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। बोला कुछ नहीं, एक कहानी है सुन। तो उन्होंने कहानी सुनाई और बोला मैं सर रोल क्या प्ले कर रहा हूँ। बोला महेश भट्ट। उनकी समझ में नहीं आया क्या। जब महेश भट्ट से मिले तो महेश भट्ट साहब ने उनको बोला कि उससे पहले नाजायज फिल्म कर चुके थे, नाजायज महेश भट्ट के साथ। उन्होंने बोला कि मैं अपने ऊपर कहानी बना रहा हूँ, तुझे महेश भट्ट प्ले भी करना है। और उन्होंने बोला फिर क्या अंदाज पकड़ूं। बोला कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से बात करना। और वो फिल्म आई, फिल्म का नाम था जख्म। जख्म, जिस फिल्म के लिए उन्हें पहला नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला। क्या बात है। यहाँ तक कि अजय देवगन खुद अपनी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कई सीन ऐसे थे फिल्म में जहाँ मैं खड़ा था और कोई डायलॉग नहीं था, और मेरे समझ में नहीं आता कि ये सीन ऑडियंस कैसे लेगी, क्या लेगी। लेकिन महेश भट्ट ने कहा था कि ये सब मेरे साथ हुआ है जब मेरी माँ मर गई थी। क्योंकि उसके लिए महेश भट्ट पर आना पड़ेगा। महेश भट्ट साहब विजय भट्ट साहब के बेटे, भट्ट साहब, विजय भट्ट साहब की 2 बीवियाँ थी, एक हिंदू एक मुसलमान। मुसलमान बेटी के 2 बेटे, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट। और उनकी माँ को कभी उनके खानदान में, ब्राह्मण परिवार में इज्जत नहीं मिली। उनकी बहू का बनाया खाना भी, उनकी पहली बीवी की जो थी वही घर में मानी गई, और इन बच्चों को नाजायज ही माना गया। इसीलिए महेश भट्ट की फिल्मों में रिश्तों की एक गड़बड़ाहट तुम्हें दिखाई देगी। नाजायज फिल्म ये। और एक ऐसा दौर था जब दंगे चल रहे थे और माँ मर गई, और घर वालों ने बोला कि हिंदू के हिसाब से, बोलते नहीं मेरी माँ मुसलमान, मैं इसको दफनाऊंगा। तो कई हिंदू संगठन पीटने तक आए थे इन्हें, लेकिन उन्होंने दफनाया। अब इस कहानी पर वो फिल्म बनी थी जख्म, जिसके लिए उन्हें पहला नेशनल अवार्ड। फिर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसके लिए दूसरा नेशनल अवार्ड। तो ये सब फूल और कांटे की वजह से। वो फूल और कांटे, एक फादर, और मुझे लगता है वीरू देवगन जी का जो सपना था मेरे बेटे को हीरो बनाना, उस सपने को कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा किया। और आज वो जो औरों में कहाँ दम था, उसमें भी अगर आप ट्रेलर देखो तो वो आंखें बोलती है, वो खामोश रहती। फिल्म में कविता भी है बहुत अच्छी जो अजय जी ने बोले, वो देखना, एक और प्रोमो कटा है उसको देखना। बातों की जो शिद्दत, जो ठहराव है उस आदमी, मतलब शायद आज के जो कंटेम्प्रेरी आज के एक्टर्स हैं, अजय देवगन उसके अंदर मैं सबसे ब्रेव मानता हूँ, क्योंकि मसाला फिल्में, मार्केट की फिल्मों से दूर
वो बीच बीच में क्लासिक फिल्में भी करते हैं। आर्ट बेस्ड फिल्म जख्म, उन्होंने एक फिल्म की थी गंगाजल। आप देखो वो ना अलग हटके, एक फिल्म की थी रेनकोट, देखिए ऐश्वर्या राय के साथ एक रेनकोट फिल्म थी। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है आदमी। मेरी एक फिल्म लिखी हुई फिल्म वेटी डांडू उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मराठी फिल्म थी जिसको 22 अवार्ड मिले थे, वो उन्होंने। क्या बात है। तो वो मेरी सोची, मैं कॉलेज में सोची थी एक फिल्म वेटी डांडू। तो ये है अजय देवगन और ये है फूल और कांटे। एक फूल और कांटों से पता नहीं लोगों को उसमें फूल मिला या कांटे मिले, मगर हाँ हिंदुस्तान को अजय देवगन मिला, वो एक्टर जिस पर नाज किया जा सकता है, क्या बात हिंदुस्तान का अपना एक्टर। तो ये है अजय देवगन की कहानी। तो ऐसे ही और किस्से सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना होगा। इस तरह हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।